अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम एडवांस एमडी में एजिंग रिपोर्ट निकालते हैं और उनका तरीका आपको बताते हैं कि एजिंग रिपोर्ट हम कौन सी जगह से पुल आउट करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। एडवांस एमडी से रिपोर्ट कैसे निकाला जाता है उस पर बात करते हैं। तो नाज़रीन, हम क्लिक करेंगे रिपोर्ट्स पे, टॉप पे रिपोर्ट्स नज़र आ रहा है और उसके बाद फिर हम कैरियर पे क्लिक करेंगे। कैरियर के बाद हम क्लिक करेंगे जी कैरियर AR डिटेल्स। AR डिटेल्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल की डिटेल्स जहाँ पे मौजूद होगी वहाँ से हमें रिपोर्ट पुल आउट करना है। दोबारा आपको बताते हैं कि हम क्लिक करेंगे रिपोर्ट्स पर, नीचे आएंगे हम कैरियर के ऊपर और कैरियर के बाद हम कैरियर AR डिटेल्स यानी कैरियर हम बोलते हैं पेयर को, इंश्योरेंस को, और उसका AR अकाउंट रिसीवेबल डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे। नाज़रीन, AR पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें हमने आलमोस्ट जो है वो बिलिंग डेट से एजिंग रिपोर्ट निकालनी पड़ती है और इसके अलावा जो हमारे एजिंग बकेट्स जो रिक्वायर्ड है उसके तमाम तर जितने भी उसमें ऑप्शंस नज़र आएंगे, उसमें बॉक्सेस नज़र आएंगे, वो सब ने हमने मार्क कर देना है। जो जो इनमें से हमें चाहिए होगा, लेट सपोज़ हमें 0 से 30 की एजिंग चाहिए तो हम उसी बकेट को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें चाहिए कि ओवरऑल हमें रिपोर्ट निकालना है फ्रॉम 0 से 120 प्लस तक, तो वो सारे बकेट्स हमें चेक करने पड़ेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हम मंथली बेस पे भी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम ईयरली भी निकाल सकते हैं। हम ओवरऑल मतलब साल 2 साल जितना भी है हम उसकी रेंज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लेट सपोज़ हमारे पास एक से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं तो जिस कॉपीराइट के लिए उसके लिए मैंने ये बकेट खाली रखा हुआ है, लेकिन प्रोवाइडर प्रोफाइल्स अगर लेट सपोज़ एक से ज़्यादा प्रोवाइडर्स होंगे तो यहाँ पे इस बॉक्स में नज़र आएंगे 1 2 3। उनमें से आपको जो भी प्रोवाइडर की रिपोर्ट चाहिए होगी वो आपने सेलेक्ट कर देना है, उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है वो टॉप पे आपके पास नज़र आ रहेगा रन रिपोर्ट के ऊपर। रन रिपोर्ट के ऊपर के साथ एक और बॉक्स है एक्सपोर्ट ऑन रन। एक्सपोर्ट करना है, उसमें उसके इन साइड बॉक्स में एक्सेल लिखा हुआ है। आपको अगर PDF में चाहिए तो PDF आपने यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप डाउन में आपने PDF सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर आपने रिपोर्ट रन कर देनी है और उसके बाद जब आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो एक रफ फॉर्म में नज़र आएगा AR डिटेल्स रिपोर्ट के नाम से, जो आपके सामने नज़र आ रहा है। वैसे तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको जो रिपोर्ट दी गई है ये रफ फॉर्म में है। इसमें से आपको जो भी उसमें ऑप्शंस चाहिए, जो भी कॉलम्स आपको चाहिए अपने एजिंग रिपोर्ट में, आप उसको सेलेक्ट करके बाकी जितने भी हैं वो आप रिमूव कर सकते हैं। और इसमें जो फार्मूलेज़ यूज़ होंगे उसमें कॉन्कैटिनेट का फार्मूला यूज़ होता है। इसके अलावा हम वी लुकअप का फार्मूला इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सम इफ़ का फार्मूला यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं जिससे हमें ये जो रिक्वायर्ड डेटा है वो हमें रिसीव हो सकता है। नाज़रीन, हमने आपको जो एजिंग रिपोर्ट निकालने का तरीका है एडवांस एमडी से वो निकालना सिखाया है। अगर आपको डिटेल्स में चाहिए तो आप बिल्कुल इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप्स ये सारा फार्मूला जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल का फार्मूला आता है तो वो बेटरली जो है वो इस रिपोर्ट से आप जो है वो अपना रिक्वायर्ड डेटा रिसीव कर सकते हैं। नाज़रीन, हमें जो अपने एजिंग में जो चीज़ें चाहिए होती, जो डेटा चाहिए होता है वो मैंने आपको बना के दिए। आप ज़रा देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल एजिंग रिपोर्ट इन एडवांस एमडी, जिनमें हमने बिलिंग डेट जो है ऑप्शन आप लोगों को बताया था कि हमने बिलिंग डेट से ही निकालना है कि कब आपने बिल किया क्लेम को, तो वो डेट आपको यहाँ से रिसीव आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने एजिंग रिपोर्ट में भी वो रिक्वायर्ड होता है। साथ इंश्योरेंस का नाम, कौन से इंश्योरेंस के कितने क्लेम हैं वो, और इसके साथ जो है पेशेंट नेम, पेशेंट का नेम XYZ, CPT कोड, जो रिस्पेक्टिव CPT कोड्स हैं वो आपको चाहिए होता है। साथ साथ जो है वो डेट ऑफ सर्विस, कौन से डेट ऑफ सर्विस के लिए जो है आपने डेटा पुल आउट किया है, और साथ साथ चार्जेस, उन रिस्पेक्टिव CPT कोड्स के कितने चार्जेस हैं वो उसमें रिपोर्ट में चाहिए होता है। इससे नीचे आप सम अप करके जितनी भी एजिंग है बकेट वाइज आप सब सम अप कर सकते हैं। टोटल आपके 0 से 30 में कितने हैं, 30 से ऑनवर्ड 60 और 120 प्लस 90 जितने भी आपको बकेट्स हैं वो आपको मौसूल हो सकते हैं। तो ईज़ी वे टू अंडरस्टैंड।
नाज़रीन, ये थी एजिंग रिपोर्ट और हम एडवांस एमडी में मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स निकालने का तरीका आप लोगों को बताएंगे। पेमेंट्स रिपोर्ट होगी, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो गई और भी कई अनबिल्ड क्लेम्स की रिपोर्ट हमें निकालने पड़ते हैं, जिसमें कुछ क्लेम्स मिस हो जाते हैं डॉक्टर से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लर्न करें कि हम एजिंग रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।